दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आम वीडियो ना हो, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक खास पैगाम हो। हजारों वीडियोस में से ये एक तुम्हारे सामने आई है, शायद इसलिए कि रब चाहता है तुम रुक जाओ, सोचो और बदल जाओ। क्या तुमने कभी महसूस किया कि सबके सामने तुम मजबूत नजर आते हो, मगर अकेले में दिल किसी अनकहे बोझ तले दब जाता है? आज हम उन खामोश निशानियों को पहचानेंगे जो सुकून छीन लेती हैं, और जानेंगे कि ये परेशानी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम भी हो सकती है। और आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम सबके सामने बिल्कुल ठीक लगते हो, हंसते हो, बातें करते हो, सबको लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन जैसे ही अकेले होते हो दिल अचानक बहुत भारी हो जाता है। ये बोझ कोई नाम नहीं, कोई वजह नहीं, बस दिल के अंदर एक खामोश चीख होती है। अगर ये तुम्हारे साथ है तो ये वीडियो वाकई तुम्हारे लिए है, क्योंकि कुछ परेशानियां वो शोर नहीं करती, वो आंसू नहीं बनती, वो लफ्जों में नहीं ढलती, बस इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। और सबसे अजीब बात, हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमें आखिर हुआ क्या है। हम कहते हैं बस दिल ठीक नहीं, पता नहीं क्यों तबीयत उदास है, सब कुछ है मगर सुकून नहीं। ये जुमले आम नहीं होते, ये निशानियां हैं, और आज हम इन निशानियों को पहचानेंगे। पहली निशानी, बिला वजह दिल का भारी होना। कोई मसला सामने नहीं, कोई बुरी खबर नहीं, फिर भी दिल जैसे किसी ने दबा दिया हो। एक सेकंड पॉज, ये खामोशी तुम्हें बताती है कि दिल थक गया है। दूसरी निशानी, लोगों से बात न करना। वही लोग, वही दोस्त, वही रिश्ते, लेकिन बातों में मजा नहीं रहा, खामोशी अच्छी लगने लगी है। तीसरी निशानी, नींद का ना आना, रात को नींद ना आना, या आंख बार बार खुलना, सोचें बंद नहीं होती, दिमाग चलता रहता है, दिल थक जाता है और सुकून छिन जाता है। चौथी निशानी, बिला वजह गुस्सा, छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, फिर खुद पर शर्मिंदगी और खामोश हो जाना। ये दिल की अंदरूनी तनाव की जबान है। पांचवी निशानी, हर चीज के बावजूद सुकून का न होना। खाना है, छत है, लोग हैं, फिर भी दिल कहता है कुछ तो कमी है। सबसे खतरनाक निशानी, अपने दुख किसी को न बताना सोचना। लोग क्या कहेंगे, कोई समझेगा भी नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगा। ये वो लम्हा है जहां इंसान सबके साथ होते हुए भी अकेला हो जाता है। याद रखो, अकेला होना मसला नहीं, खामोशी में टूटना मसला है। कभी तुमने महसूस किया कि इबादत करते हो लेकिन दिल हाजिर नहीं होता, दुआ करते हो लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते? लफ्ज हैं मगर एहसास नहीं। ये भी एक निशानी है, ये बताती है कि दिल थक चुका है। और ऐसा इलाज सिर्फ लफ्जों से नहीं होता। दुनिया से छुपाना मुमकिन है, लेकिन अल्लाह से नहीं। वो सुनता है, जानता है और देख रहा होता है जब तुम मुस्कुराकर खुद को संभालते हो। लेकिन हम अक्सर कहते हैं ये फेज है, गुजर जाएगा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं रो नहीं सकता, और ये जुमले अंदर से इंसान को तोड़ देते हैं। अगर आज तुम्हारा दिल बार बार कह रहा है ये मेरे बारे में है, तो समझ लो ये इत्तेफाका नहीं, ये लम्हा है रुकने, सोचने और खुद से सच बोलने का। लेकिन सवाल ये है, ये सब आखिर क्यों होता है? दिल इतना भारी क्यों हो जाता है? सुकून कहां खो जाता है? और सबसे अहम बात, क्या इसका कोई हल भी है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये परेशानियां सजा नहीं बल्कि अक्सर अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होती हैं, और शायद वो पैगाम तुम्हारे लिए ही हो। पहले वीडियो में हमने बात की थी उन खामोश निशानियों की जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं। अब एक सवाल, अगर ये सारी निशानियां तुम में मौजूद हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई तुम कमजोर हो, या फिर कोई और हकीकत है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? सच सुनना चाहते हो? हर परेशानी दुश्मन नहीं होती। कुछ परेशानियां अल्लाह की तरफ से आने वाली खामोश दस्तक होती हैं, लेकिन हम उसे शोर समझ लेते हैं। पहली वजह, दिल का अल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना। ये एक दिन में नहीं होता, ये तब होता है जब इबादत आदत बन जाए और दिल शामिल न रहे। नमाज होती है,
लेकिन दिल कहीं और होता है। दुआ की जाती है लेकिन यकीन कमजोर होता है। अल्लाह से ताल्लुक टूटता नहीं, बस कमजोर पड़ जाता है। और जब दिल का ताल्लुक कमजोर होता है तो सुकून खुद ब खुद दूर हो जाता है। दूसरी वजह, हर चीज अपने कंट्रोल में रखने की जिद। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा हो जैसा हमने सोचा है। रिज़्क़ भी, रिश्ते भी, जिंदगी भी, मुस्तकबिल भी। और जब एक चीज भी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती तो दिल टूटने लगता है। हालांकि सच ये है कि कंट्रोल हमारा कभी था ही नहीं। हम बस भूल जाते हैं कि असली इख्तियार किसके हाथ में है। तीसरी वजह है, दिल में दबे हुए दुख, वो दुख जिन पर हमने कभी बात नहीं की, वो जख्म जिन पर हमने मरहम नहीं रखा, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते गए। लेकिन दिल कोई मशीन नहीं जो सब कुछ सहले और आवाज न निकाले। एक वक्त आता है जब दिल कहता है अब बस, और यही वो लम्हा होता है जहां परेशानी शुरू होती है। चौथी वजह, हद से ज्यादा सोचना, रात को बिस्तर पर लेट कर गुजरे लम्हे, आने वाले डर और न होने वाली बातें सोचना। दिमाग चलता रहता है और दिल थक जाता है। हम समझते हैं कि हम मसले हल कर रहे हैं, हालांकि हम अपने सुकून को दफन कर रहे होते हैं। पांचवी वजह, शिकवा दिल में मगर दुआ जबान पर नहीं। हम लोगों से कहते हैं मैं ठीक नहीं हूं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के सामने खामोश हो जाते हैं। हालांकि वो वहीद जात है जो बिना बताए भी सुन लेती है। अब यहां एक बहुत अहम बात समझो, कभी कभी अल्लाह इंसान को तोड़ता नहीं, बस रोकता है। वो तुम्हें उस दौड़ से रोक रहा होता है जो तुम्हें खुद से दूर ले जा रही होती है। वो तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा होता है जहां सुकून नहीं था। ये परेशानी सजा नहीं बल्कि वापसी की दावत होती है। अल्लाह कह रहा होता है मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुमने कभी महसूस किया कि मुश्किल में दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ जाता है तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं, ये ताल्लुकड़ अभी जिंदा है। और यही उम्मीद है। याद रखो, अल्लाह उस दिल को नहीं तोड़ता जो उसकी तरफ पलटना चाहता हो। वो दिल को थाम लेता है जो हिम्मत हारने के करीब हो। अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो और दिल में हल्का सा सुकून आ रहा है तो समझ लो ये अल्लाह की रहमत की पहली झलक है। लेकिन सिर्फ समझ लेना काफी नहीं। अब सवाल यह है, दिल को कैसे हल्का करें, परेशानी को अल्लाह के हवाले कैसे करें, और सबसे अहम, वो कौन सा सादा मगर ताकतवर अमल है जो वाकई दिल बदल देता है। मैं तुम्हें वो अमल और एक जामे दुआ बताऊंगा जो टूटे दिलों के लिए है। अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो शायद यही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल दे। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो यकीन मानो ये महज इत्तेफाक नहीं। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है कि वो किसी दिल को यूं ही नहीं हिलाता। दिल हिलता है तो उसके पीछे कोई हिकमत होती है। आज मैं तुम्हें कोई नया फलसफा नहीं बताऊंगा, न कोई दुनियावी टोटका, बस वो बात जो 1400 साल से कुरान हमें समझा रहा है, लेकिन हम सुनने के बावजूद अमल में नहीं लाते। कुरान कहता है सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये वादा है, तजुर्बा नहीं, ख्याल नहीं, अल्लाह का वादा। पिछले 20 सालों में उल्मा, मशाइख और अल्लाह वालों ने एक ही बात दोहराई है, जब इंसान टूट जाता है तो उसे दुनिया नहीं अल्लाह संभालता है। और यही मैं तुम्हें आज सिखाने जा रहा हूं। ये अमल किसी एक शख्स के लिए नहीं, ये हर उस दिल के लिए है जो खामोशी से रो रहा है, जो थक चुका है, जो हिम्मत हारने के करीब है। पहला कदम, नियत। सबसे ताकतवर, किसी भी वक्त, खास तौर पर ईशा के बाद या फज्र से पहले अकेले बैठ जाओ। कोई दिखावा नहीं, कोई लंबी तस्बीह नहीं, बस दिल हाजिर हो। दिल में कहो या अल्लाह, मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ये जुमला दिल से निकल जाए तो समझ लो दरवाजा खुल गया। दूसरा कदम, जिक्र, माँ कपोसी, कुरान का बताया हुआ। कुरान फरमाता है और अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ याद करो। अब अमल सुनो। 3 मर्तबा दरूद शरीफ आहिस्ता आहिस्ता दिल से कहो, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। कम से कम 11 मर्तबा। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो मत रोको। आंसू दिल की सच्चाई की अलामत होते हैं।
ये वही तरीका है जिस पर सदियों से अल्लाह वाले अमल करते आए और सुकून पाते आए हैं। तीसरा कदम, दिल की बात सबसे अहम। अब अल्लाह से अल्फाज चुनकर बात मत करो, बस दिल खोल दो। कहो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं अकेला हूं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू मौजूद है। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह बंदे की रग ए जान से भी करीब है। जब बंदा ये मान लेता है तो आधा बोझ वहीं उतर जाता है। ये अमल एक दिन का नहीं, लेकिन असर पहले दिन से शुरू हो जाता है। अब इस अमल के बाद दुआ, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए है। हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह, हम सब के दिलों के हाल तू हमसे बेहतर जानता है। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो रिज़्क़ की तंगी में हैं उनकी रोज़री में बरकत अता फरमा, जो बेसुकून हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा, जो रातों को जाग कर रोते हैं उनकी आंखों के आंसू कबूल फरमा, जो कर्ज में दबे हुए हैं उन्हें आसानी अता फरमा, जो गुनाहों के बोझ तले दबे हैं उन्हें माफ़ फरमा और आशाएं और अपने करीब कर ले। हमें अपने जिक्र की लज्जत अता फरमा। हमें वो दिल दे जो तेरे सिवा किसी से न डरे। हमें वो सुकून दे जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलता। हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जिंदा हैं उन्हें सेहत दे, और जो दुनिया से जा चुके उनकी मगफिरत कर दे। इस वीडियो को देखने वाले हर शख्स के दिल में उम्मीद की रोशनी रख दे। हमें अपनी रहमत में छुपा लेवा। आमीन। अगर तुमने ये अमल सच्चे दिल से किया तो मसले शायद फौरन ख़त्म न हो, लेकिन दिल मजबूत हो जाएगा, और मजबूत दिल हर मुश्किल का सामना कर सकता है। यही अल्लाह की मदद है, खामोश लेकिन मुकम्मल। और याद रखो, कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो इसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, और ज़िक्र रहमान चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी का दिल बदल सकता है, और शायद तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए।